नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की स्थितियाँ रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, और आने वाले अगर 48 घंटों की बात करें तो कहां पर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बारिश बढ़ने वाली है पुनः, जिसमें जोधपुर संभाग और पाली संभाग के कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां मूसलाधार तो कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां फिर से बढ़ने की संभावनाएं हैं। वर्तमान मौसमी पैटर्न को अगर देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास है, एक उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास भी स्थानीय प्रणाली सर्कुलेशन की उभरती हुई दिखाई दे रही है, और ट्रफ इसके सहारे बनी हुई बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य इलाकों की ओर तक जा रही है। जहां यहाँ पर देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के मिले जुले इलाकों पर एक प्रभावित चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर बनी हुई है, और एक ऊंचाई पर ऊपरी हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय के लिए। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है फिलहाल हल्के रूप में, लेकिन अब ये हवाएं बिल्कुल ही थमने वाली हैं, राजस्थान के क्षेत्रों में बिल्कुल कमज़ोर होने वाली हैं। इन हवाओं पर जो है स्थानीय प्रणालियों की वजह से काफ़ी प्रभाव रहेगा, और ये हवाएं यहाँ पर कम होते हुए नए बादलों का निर्माण करेगी, जिसमें विशेषकर पाली संभाग के इलाके हैं, जोधपुर उदयपुर संभाग के इलाकों में नए सिरे से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां 2-3 दिनों से ही जोरों पर हैं, और अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर भरतपुर संभाग, जयपुर और सीकर संभाग के कई भागों में जोरदार बारिश के रूप में देखा जाएगा। तो वहीं बीकानेर संभाग के भी भागों में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के बाद में कुछ और तेज़ी आने की संभावना है। तब तक यहाँ पर अगले 24 घंटों में हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं यहाँ पर 24 घंटों के बाद का जो समय है उसमें अगर देखें यानी 10 तारीख से लगाकर 12 तारीख के बीच में 10 और 11 तारीख विशेषकर जोधपुर संभाग, पाली, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग के इलाके हैं, इसमें बारिश में तेज़ी रहेगी। तो वहीं अगले लगभग 4-5 दिनों तक जयपुर, सीकर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियों के लिए काफ़ी अनुकूल मौसम है। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल पिछले 24 घंटों के अनुसार देखें तो अधिकतम तापमान चलावस मारोड़ जंक्शन का 32.09 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 24.85 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 97.83% रही। न्यूनतम आर्द्रता 70.80% रही। यानी जो आर्द्रता का स्तर है ये लगभग तीसरा सप्ताह जा रहा है जब काफ़ी अधिकतम बना हुआ है, और वायु दबाव की स्थिति यहाँ पर 1002 मिलीबार के आसपास है। मौसम एक बार यहाँ पर एक अपना स्थानीय रिपेयरिंग का कार्य भी कर रहा है, यानी वायु दबाव जब ज़्यादा घट जाता है तो उभरने वाली कोई भी छोटी प्रणालियाँ ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाती है। लेकिन अब वायु दबाव काफ़ी बढ़ चुका है इस क्षेत्र का, अरावली रेंज, जोधपुर, पाली संभाग के, तो अब यहाँ पर उभरने वाली प्रणालियाँ भी अपना असर दिखाएगी। स्थानीय प्रणालियों का भी अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्थानीय प्रणालियाँ वायु दबाव उनके केंद्र का अगर 1999 मिलीबार भी होगा तो भी वो अपना असर अच्छा खासा जोरदार मूसलाधार वर्षा के रूप में, कहीं भारी वर्षा के रूप में दिखा सकती हैं। अधिकतम हवाओं की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाएं अब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ही दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ इलाकों में हवाओं में तेज़ी रही। लेकिन अब आने वाले समय में देखें तो यहाँ पर हवाओं की स्थिति घटती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें विशेषकर बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, पाली और जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी का क्षेत्र है। यहाँ पर ये हवाओं की स्थिति घटते हुए हवाओं में कुछ बदलाव होगा। जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही थी वो स्थानीय प्रणालियों के कारण राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास बनी प्रणाली और एक दक्षिण पश्चिम के करीब स्थानीय प्रणाली की वजह से हवाओं में बदलाव होगा। और अरावली रेंज में यहाँ पर देखें तो माइक्रो क्लाइमेटिक स्थिति फिर से पाली संभाग के आसपास उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। इनके मिले जुले प्रभाव से हवाओं का पैटर्न बदलेगा, और ये हवाएं अब उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर रुख करते हुई दिखाई देगी। यानी जिस प्रकार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता है और हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर रुख कर जाता है, और नए बादलों का निर्माण होने लगता है। मेघ गर्जन वाले बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने लगती है, मूसलाधार वर्षा होने लगती है, अलग अलग भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज होने लगती है। ठीक इसी प्रकार का मौसम अगले 24 घंटों में एक नए बदलाव की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से
पाली संभाग के क्षेत्रों में, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में आने वाले 72 घंटों में यानी विशेषकर 10 और 11 अगस्त के दौरान भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। जिसमें बात करें तो यहाँ पर जो लाल कलर का दायरा है इसमें देख सकते हैं जैसलमेर के पूर्वी इलाके पोखरण से लगाकर फड़ौदी, ओसिया, लोहावट, देचू और असरलई के आसपास से लगाकर देहड़ोक के आसपास के क्षेत्र हैं, बाप के क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर होते हुए लूणी मोगड़ा बेल्ट से होते हुए झंवर डोली क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगोड़ई के आसपास से लगाकर कल्याणपुर, बालोतरा, समदड़ी, सिवाना, मोकलसर और जालोर शहर से लगाकर आहोर, तगतगढ़, यहाँ पर सिरोही शहर से लगाकर आबू रोड, माउंट आबू क्षेत्र हैं, रेवदर, पिंडवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। यानी विशेषकर आज से लगाकर देखें तो अगले 3 दिनों के समय में, जिसमें विशेषकर देखें तो 10-11 जो अगस्त का समय है उसमें, वहीं पाली शहर से लगाकर सोजत, मारवाड़ जंक्शन, अरावली रेंज, घुरमघाट क्षेत्र हैं, देसूरी, रानीवाली, फालना, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों में भी जोरदार मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा, कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं मूसलाधार झड़ी के रूप में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले 24 घंटों के बाद से लगाकर प्रभावी माहौल यहाँ पर बनता हुआ देखा जाएगा। इधर सांचौर में भी देखें तो अगले 24 घंटों के बाद सांचौर शहर से लगाकर भिनमाड़, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा से लगाकर आहोर, तगतगढ़ तक के क्षेत्रों की ओर मूसलाधार तो कई इलाकों में भारी वर्षा की फिर से संभावना है। कुछ इलाकों में, कुछ खेतों में जल भराव वाली स्थिति ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा जल ठहराव देखने को मिल सकता है, यानी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अनार बेल्ट, काकी कुंडल, पादरू से लगाकर देखें तो बालोतरा, बुढ़ीवाड़ा क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए पाटौदी से लगाकर बाड़मेर शहर और धोरीमना, गुड़ामालानी, आलमसर और इन क्षेत्रों में देखिए सीडवा, सैडवा, बाकासर तो आने वाले समय में अगले जो 72 घंटों का समय है मध्यम से तेज, कहीं कहीं जोरदार बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा जैसी संभावनाएं भी रहेगी। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बारिश की गतिविधियां रहेगी, कहीं हल्की वर्षा, कहीं मध्यम तो कहीं मध्यम तेज, कहीं मध्यम से भारी। इस प्रकार 3-4 दिनों का माहौल फिर से बारिश में तेजी लाएगा और अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। इधर जैसलमेर के भी क्षेत्रों में देखें तो बारिश में एक बार पुनः तेजी आएगी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर या भारी या बहुत भारी वर्षा की संभावना नहीं, लेकिन अच्छी खासी बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इधर बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों में प्रभाव डालना शुरू करेगी। बीकानेर शहर से लगाकर दक्षिण पूर्वी बीकानेर और आसपास के सटोए क्षेत्र नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, परबतसर से लगाकर जायल, मेड़ता, नागौर शहर, खींवसर बेल्ट हैं। इसके अलावा इससे सटे हुए सोयला, भोपालगढ़ क्षेत्र हैं, पिपाड़ से लगाकर इन क्षेत्रों में आने वाले 24 से 72 घंटों के मध्य जोरदार, कहीं मूसलाधार या भारी वर्षा की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि हमारा मौसमी विश्लेषण है। वहीं अब अरावली रेंज के पार के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर शहर से लगाकर घोगुंदा, सायरा बेल्ट हैं, इन क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें सिरोही से लगाकर माउंट आबू क्षेत्र होते हुए उदयपुर शहर और इससे सटे हुए मावली, खेमनी बेल्ट है, ऋषभदेव, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश में तेजी आएगी। और विशेषकर उदयपुर शहर में जो बारिश की कमी बनी हुई थी पिछले दिनों में, जब जोधपुर पाली संभाग में भारी बारिश की गतिविधियाँ हो रही थी, अब होने वाली बारिश की गतिविधियाँ उदयपुर शहर में भी 10-11 तारीख के आसपास भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिससे यहाँ पर भी जिलों में, नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना रहेगी। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र, फुलाद बांध के आसपास के एरियो में और पीपली, काछवली, राजसमंद क्षेत्र, मंडार क्षेत्र में होने वाली बारिश मूसलाधार वर्षा के रूप में, जिससे फुलाद बांध से आने वाली नदी सुकड़ी नदी में उफान आने की संभावना 10 और 11 अगस्त के दौरान रहेगी, जिससे इस क्षेत्र में लोगों के लिए सलाह रहेगी कि आप नदी क्षेत्र में नहीं जाए या वहाँ पर रील्स बनाने या फ़ोटो खिंचवाने, वीडियो बनाने के चक्कर में आप हादसे के शिकार हो सकते हैं। फिलहाल उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर, नौहर, भादरा बेल्ट से लगाकर बारिश में तेजी आने की संभावना रहेगी। तो वहीं सीकर संभाग के बचे हुए क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, अलवर क्षेत्र हैं, इससे सटे हुए अजमेर के आसपास से लगाकर डेगाना, कुचामन के आसपास से लगाकर पूर्वी नागौर के क्षेत्र में भी बारिश में तेजी या कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। और विशेषकर जोर जयपुर, सीकर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी तो कहीं कहीं
यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा के रूप में बारिश होने से जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं आने वाले 4-5 दिनों के दौरान। जयपुर संभाग के क्षेत्रों में देखें तो आने वाले 4-5 दिन भारी वर्षा के काफ़ी अनुकूल रहेंगे। सीकर से लगाकर जयपुर भरतपुर संभाग के लगभग अधिकतर क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावनाएं आने वाले 3-4 दिनों के दौरान रहेगी। इधर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।